उत्तर प्रदेश में कई ऐसे किसान हैं जो अपात्र होने के बावजूद भी उनके खातों में पैसा चला गया। ऐसे कई किसान हैं जो टैक्स पेई हैं, उसके बावजूद भी उनके पास पैसा गया है। हालांकि ऐसे और किसान भी हैं जो जिनकी डेथ हो गई है, इसके बावजूद भी पैसा गया। अब कृषि विभाग ने तैयारी की है कि उन सभी से पैसा वापस ले रहे हैं। उन सभी को नोटिस भेजा जा रहा है और किसानों से कहा जा रहा है कि आप पैसा वापस करिए। आखिर क्या है पूरा मामला, हमारे साथ मौजूद है अपर कृषि निदेशक हैं वीके सिसोदिया जी। सर, जिस तरीके से ये अब प्रक्रिया की गई थी पहले, वो क्या थी और अब आप लोग कैसे रिटर्न ले रहे हैं इसको? जब किसान सम्मान निधि शुरू हुआ था तो किसानों से घोषणा पत्र भरा के उनकी पात्रता की जांच की गई थी और उसके आधार घोषणा पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर उनको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया था। भारत सरकार ने जब उस पूरे डाटा को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स के साथ में मैच कराया तो उसमें पाया गया कि बहुत सारे किसान जो वास्तव में आयकरदाता थे, कर निर्धारण वर्ष 18-19 या 19-20 में, उनको भी किसान सम्मान निधि मिल गई थी। तो भारत सरकार ने अपने स्तर से तुरंत ही उसको स्टॉप करते हुए हम लोगों को ये निर्देश दिया था कि इनसे अतिरिक्त जो पैसा मिल गया है उसको वापस कर लिया जाए। तो जी। हम लोग उसको वापस कराने की कार्रवाई कर रहे हैं और सभी जिलों में किसानों को एक पत्र भेजकर उनको आगाह कर दिया गया है कि भाई आपको इतना पैसा मिल गया था और आप उस पैसे को जमा कर दें। सर, इसकी क्या आखिरी प्रक्रिया, अगर वो वापस नहीं करते हैं या लेट लतीफ करते हैं, तो क्या विभाग की तरफ से कोई एक्शन? अभी तक जो प्रयास किए गए हैं उसमें कहीं किसानों की तरफ से ये जाहिर नहीं किया गया है कि वो पैसा नहीं देना चाहते। जितने भी लोगों को हमने नोटिस भेजा है उसमें बड़ी तेजी के साथ लोग पैसा जमा कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ एक केंद्रीयकृत खाता खुलवा दिया है और दूसरी भारत सरकार ने भी व्यवस्था कर दी है कि ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वो स्वयं अपने अकाउंट से आरटीजीएस के माध्यम से भी पैसा जमा कर सकता है। इस तरह का कोई केस है नहीं। यदि भविष्य में जमा नहीं हुआ तो उस समय विचार किया जाएगा कि किस तरह से इसको मेटेरियलाइज किया जाए। सर, जो किसान है वो टैक्स पेई हो गए और या डेथ हो गई, तो क्या उन्होंने जानकारी नहीं दी किस वजह से ये प्रॉब्लम्स आई है, या कोई और वजह है? नहीं, कई बार घोषणा पत्र में हालांकि कॉलम्स दिए गए थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई किसानों को स्वयं भी जानकारी नहीं होती है कि बैंक के माध्यम से या किसी अन्य जमा पूंजी पर उनका टैक्स कट गया है या उन्होंने रिटर्न दाखिल किया है, उसमें 200-400 या 1000 रुपया जो भी उसका बनता है वो जमा कर दिया है। तो उसी के कारण संभवतः उनकी अज्ञानता के वश ऐसा हुआ है और इसमें कार्रवाई चल रही है। जी। पैसा वसूली ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। सर, आखिरी सवाल है कि कितने ऐसे हैं जो टैक्स पेई हैं जिनसे आप लोग ले रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जिनको डेथ हुआ? डेथ केसेस में जो हमारे पास बैच आते हैं उसमें हम लोग स्टॉप पेमेंट कर देते हैं। 77,000 केस हमने स्टॉप पेमेंट किए हैं और इनकम टैक्स में करीब 2 लाख से ऊपर की संख्या है जो लाभार्थी रहे हैं 19-20 में। और बाकी रेगुलर वेरिफिकेशन चल रहा है। जिस तरह से भी जानकारी मिलती है हम लोग काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर बात करने के लिए। धन्यवाद। वीके सिसोदिया जी है, साफ तौर से मानना है कि जो किसान सम्मान निधि पाने वाले अपात्र लोग हैं, यानी कि जिनको पैसा चला गया अकाउंट्स में, वो जल्द ही अपना वापस कर रहे हैं, क्योंकि नोटिस लगातार ऐसे किसानों को भेजा गया है जो या तो टैक्स पेई है या उनकी डेथ हो जा चुकी है। ऐसे में विभाग पूरी तरीके से सभी को नोटिस भेजकर पैसा वापस या वसूली करवा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।